नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक हैरान करने वाली खबर सामने आ गई है। हालांकि ऐसी चीज़ें तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन जब नज़र में नहीं आती तो फिर समझ में नहीं आती, लेकिन जब सामने आए तो हर चैनल को जिम्मेदारी के साथ ऐसी खबरें दिखाना चाहिए। लेकिन अब जिस समय मैं इस खबर को कर रहा हूँ, अब से 11 घंटे पहले की ये घटना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक किसी चैनल ने इस घटना को ठीक से दिखाया नहीं है, मुझे तो दिखा नहीं, और किसी ने इस खबर को उतनी तवज्जो दी भी नहीं है, क्योंकि जबकि ये मामला बड़ा गंभीर है। तो आपको पहले हम खबर बता देते हैं। खबर है जयपुर से। जयपुर के सरकारी अस्पताल से इमरजेंसी से लेकर वार्ड में जो डॉक्टर है उसका ड्राइवर खुद लिखता है दवाइयाँ और खुद ही आप समझो इंजेक्शन लगाता है। तो ये जो घटना है, एक डॉक्टर का ड्राइवर डॉक्टर बन गया है, वो अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा है। अब आप सोचो कि जिस सरकारी अस्पताल में लोग जीवन की आशा लेकर के जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो इंसानों के रूप में यमराज से सीधा अपना इलाज कराने जा रहे हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अब लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं, मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमने दिखाई, क्योंकि ये हमारा काम है कि समाज के निचले से निचले वर्ग के लोग जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से जूझते हैं, इम्पैक्ट भारत टीवी का उद्देश्य यही है कि उन सभी चीज़ों को हम दिखाएं। तो ये बड़ी ही हैरान करने वाली खबर है कि डॉक्टर का ड्राइवर मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा है। आप समझो। अब इस घटना का पूरी खबर का हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। जयपुरिया हॉस्पिटल में अधीक्षक महेश मंगल का ड्राइवर, आपको मैं फिर एक बार नाम बता देता हूँ जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर अधीक्षक महेश मंगल का ड्राइवर इमरजेंसी में मरीजों के इंजेक्शन लगा रहा है। इमरजेंसी में वो मरीज जाते हैं जो किसी बड़ी घटना का शिकार हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, जो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे मरीजों को इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है। लेकिन मरीजों को क्या पता कि वहाँ तो साक्षात यमराज खड़ा है इंजेक्शन लेकर के। एक डॉक्टर अधीक्षक का ड्राइवर डॉक्टर बन के वहाँ पे खड़ा है, वो इलाज करेगा तो लोग इमरजेंसी तो छोड़ो, उससे भी बड़ी इमरजेंसी में पहुँच जाएंगे। तो ड्राइवर नाहर सिंह का वीडियो भी सामने आ गया। नाम इनका आप समझ लो क्या है, ड्राइवर नाहर सिंह, इनका वीडियो सामने आया। वीडियो ऐसा पता चल रहा है कि ये 20 दिन पुराना इमरजेंसी का है। इमरजेंसी वार्ड जो होता है हॉस्पिटल में, वहाँ का है, 20 दिन पुराना है। वीडियो में ड्राइवर मरीज को इंजेक्शन लगाता हुआ दिख रहा है। अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल का कहना है कि यह मामला अगर सच है तो बड़ा गंभीर है। मैं इस मामले की जाँच करवाता हूँ। अब जिनका ड्राइवर है वो ही जांच कराएंगे, इसके बाद नियमानुसार वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ड्राइवर की इस हरकत से हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी परेशान है। सुपरिटेंडेंट का ड्राइवर होने की वजह से नाहर सिंह को कोई टोकने तक की हिम्मत नहीं करता है। अब आप सोचो, स्टाफ के अंदर इतनी दहशत है कि वो उनका ड्राइवर इस वजह से टोकते नहीं है, और उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी जो है वो दांव पर लग रही है। एक स्टाफ ने नाम छिपाने की शर्त पर बताया हमारी टीम को कि पिछले कुछ समय से ड्राइवर वार्ड में आता है और राउंड लगाता है। इस दौरान वह कुछ मरीजों से बातचीत करता है, उनको इंजेक्शन लगाने के साथ ड्रिप बदलने का भी काम करता है। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो ड्राइवर है वो ड्रिप बदल रहा है, वो इंजेक्शन लगा रहा है, वो राउंड पर जा रहा है डॉक्टर के जैसा। ये हो क्या रहा है भाई हॉस्पिटल के अंदर? जो शीर्ष पे बैठे अधिकारी हैं वो क्या ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे? और अधिकारी का ही तो ड्राइवर है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह ये इमरजेंसी में भी आकर वहां भर्ती या दिखाने आए मरीजों को इंजेक्शन दवाइयां देता है। इस मामले में स्टाफ ने जब उसे टोकने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वह अधीक्षक का ड्राइवर है। 1 महीना पहले देर रात वार्ड में ड्राइवर का स्टाफ और सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद भी हुआ था। इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब विवाद हुआ था तो क्या अधीक्षक महोदय के पास मामला नहीं गया होगा, जो वो अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? स्टाफ के लोगों ने भी बताया कि अनजान मरीज ड्राइवर की बातों में आकर उसकी दवाइयां बताई हुई बाजार से लेकर उपयोग में ले रहे हैं और ले लेते हैं, जिससे उनकी जान पर भी खतरा है। ड्राइवर कई भर्ती मरीजों को, जैसे जो दूसरे राज्य के होते हैं, उनसे बातचीत के दौरान उनको निजी हॉस्पिटल में रेफर के लिए काउंसलिंग करता है। ये कई बार यहाँ से मरीजों को एम्बुलेंस से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा चुका है। ये रात में सरकारी एम्बुलेंस चलाता है, जबकि दिन में अधीक्षक की गाड़ी चलाता है। अब आप सोचो, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है और वो अधीक्षक की गाड़ी चलाता है, उनका व्यक्तिगत ड्राइवर भी है। मरीजों से बात करता है, उनको दवाइयाँ देता है।
अब हो सकता है उससे उनकी तबीयत बिगड़ती हो तो बोलता भाई सरकारी में तो इलाज हो नहीं रहा आपका सही, आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो आप चलो प्राइवेट में एडमिट करा देता हूँ। अब डॉक्टर की वेशभूषा में घूमेगा आदमी तो फिर मरीज क्या जाने, भाई मरीज कार्ड थोड़ी चेक करता है। लेकिन अब मेरा अनुरोध है हर उस मरीज से जो आप हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हो, आप कृपया करके वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके कार्ड मांग करके चेक कर ही लो। और आपका अधिकार है, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो कानों और आंखों पे पर्दा डाल के सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा ही ड्राइवर लोगों के साथ, जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ लोगों की कर रहा है। मरीज इमरजेंसी में आता है, उसे तुरंत इलाज मिलके थोड़ा आराम मिल जाए, इमरजेंसी वालों को तो सीधा मौत के घाट उतार देगा वो ड्राइवर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अधीक्षक जी होंगे या स्टाफ होगा? स्टाफ उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि अधीक्षक का ड्राइवर है, लेकिन वो ऊपर शिकायत तो कर सकता है ना। स्टाफ की भी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, स्टाफ एक बार मरीजों के सामने अगर ये बात रखे जो कुछ भी करके, तो मरीज ही आगे कार्रवाई करवाने लगेंगे। लेकिन स्टाफ भी दबता है कि भाई अधीक्षक जी का है, कुछ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इस तरह से आम जनता का क्या इसमें कसूर है जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये ड्राइवर? हर जो नाम देखो आप, ये खिलवाड़ कर रहा है लोगों के जीवन के साथ। तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुत गंभीर विषय है। लेकिन अफसोस की बात मैं फिर कहूँगा कि मुझे किसी भी न्यूज़ टीवी चैनल में मीडिया के द्वारा ये खबर दिखाई जाती हुई नहीं दिखी है। और ये खबर जो है थोड़ा सा गंभीरता से दिखाई जानी चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। हर हॉस्पिटल में ट्रेंड डॉक्टर होते हैं, बाकायदा वो परीक्षा दे करके चयन करके काउंसिल होकर के आते हैं। तो आप कृपया करके जो भी मरीज जाए, अब देखो भारत की स्थिति आप देखो क्या है कि हम लोगों को, जो आम जनता है, आम पब्लिक है, भारत की जनता है, उसे अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करनी है। अपने लिए जो भी जरूरी चीज़ें स्वयं समझना है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आप स्वयं भाई जागरूक हो, जाएं तो वहाँ पे भैया कार्ड मांग के चेक कर लें कि भाई असली डॉक्टर है या किसी का ड्राइवर ही है। भैया डाल के कोर्ट आ गया, आपको इंजेक्शन लगा दे, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाएगा, आपके तो जान पे बनाएगी। तो ये जो खबर है ये हमारी आंखें खोलने वाली खबर है। और केवल ये जयपुर की बात नहीं है, केवल ये जयपुरिया हॉस्पिटल की बात नहीं है, केवल ये सरकारी हॉस्पिटल की बात भी नहीं है। हर ये जो स्वास्थ्य विभाग है उसके पूरे में जो पूरा उसका है ना सिस्टम, उसकी बात कर रहा हूँ। हर जगह ऐसी लापरवाहियाँ होती होंगी, ऐसी लापरवाहियों की वजह से कितने लोग रोज मरते होंगे। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मरीज को लगता है हमारा जो सामने घर वाले हैं बोलते हो मेरे मरीज को प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। लेकिन आप सोचो मेडिकल लाइन में कितनी लूट है। आप दवा लेने जाओगे उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में ही वो दवा मिलेगी जो आपको डॉक्टर लिखेगा। बाहर जो चीज़ 5 रुपए की मिलती है वो अंदर आपको 25 रुपए की मिलेगी। बाहर जो दवा आपको 500 की मिलती है वो वहाँ पर जाने के बाद आपको 2500, 3000, 4000 की वही दवा मिल रही है। तो ये मेडिकल का जो सिस्टम है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमारी भारत सरकार को। और हम उनसे अनुरोध करेंगे क्योंकि एक आम व्यक्ति बहुत मुश्किलों से, हालातों से, कोविड के बाद तो बड़ी प्रॉब्लम से अपना जीवन गुजारा कर रहा है। और उसके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी कि उसका इलाज के जगह उसको मारने जैसी चीजें हैं, ये जानबूझ करके हो रहा है भाई, फर्जी डॉक्टर घूम रहा है। तो और महंगाई की मार, ये सब मेडिकल लाइन में थोड़ा सा सहूलियत करने की जरूरत है। जबकि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, 70 साल से ऊपर के लिए उन्होंने इलाज का कुछ किया है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो एक आम गरीब परिवार भारत का है, क्योंकि अभी भी आबादी भारत में निचले वर्ग की बहुत है, मध्यम वर्ग की बहुत है, सभी अमीर नहीं है, सभी हाई फाई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। पहले जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि आप गांव देहात क्षेत्र में जाओ, छोटे जिलों में जाओ, तो वहाँ पर लोग सरकारी अस्पताल का ही रुख करते हैं, वहीं पर इलाज कराते हैं। और वहाँ पर जब इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो आप सोचो कि उनके जान के साथ कितना बड़ा जोखिम चल रहा है। तो ये जो सरकारी सिस्टम हो, प्राइवेट सिस्टम हो, या जो भी है, ये मेडिकल लाइन का, ये जो स्वास्थ्य विभाग का जितना भी काम है, इसको थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है, देख में करने की जरूरत है। वरना इसी तरह कितने लोग अपनी जान से हाथ गंवाते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे अपनी जान से, जीवन से, ऐसे ही। तो हमें लगा कि ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करनी चाहिए, आपको जागरूक करना चाहिए, आपको खबरें दिखानी, इस पर पूरा करके विश्लेषण दिखाना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके आसपास के किसी हॉस्पिटल में ऐसी गड़बड़ी क्या आपने देखी है। और अगर आपने देखी है तो आप मुझे अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगा। और आपके हॉस्पिटल जहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हो रही है, हम एक मुहिम चला रहे हैं एक तरह से,
आप हमें बताइए, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, उस पर खुल के बात करेंगे और ऐसे दोषियों को सजा भी दिलवाने का काम हम करेंगे। तो आज के लिए ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।